राम राम जी। हम कई नक्षत्रों पे चर्चा कर चुके हैं और इसी क्रम में आज चर्चा करते हैं हम ज्येष्ठा नक्षत्र पे। ज्येष्ठ कहते हैं बड़े के लिए, तो जो नक्षत्रों में बड़ा हो उसे ज्येष्ठा नक्षत्र कहते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध होता है, तो हमें बुध पे भी ध्यान देना है कि अगर किसी की कुंडली देखना है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न है तो बुध कहाँ है। बुध नीच का तो नहीं है, बुध उच्च का है, कहाँ पे बैठा हुआ है, किन ग्रहों के साथ है, कोई दुष्ट ग्रह साथ में तो नहीं है, जैसे राहु तो नहीं है। तो हमें ये भी देखना है, तो बुध की स्थिति भी देखनी है और चंद्रमा की भी स्थिति देखनी है। तो आइए कुछ कुंडलियों का अध्ययन करके समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न कुछ जातक हैं, उनके आमतौर पर देखा गया है कि दांत अच्छे नहीं होते, दांत खराब हो जाते हैं। ये दांत या तो छिद्रे होते हैं या बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। जातक का मन बहुत साफ और मर्यादित होता है और छोटी सी समस्या का भी वो सामना नहीं कर सकता, और वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे कोई भेद की बात अथवा गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए, वरना वो अन्य लोगों को भी बता देता है। इसमें उन्होंने आगे लिखा कि जातक क्रोधी होता है। तो अगर भैया लगन में कोई मंगल है या सूर्य है तो जातक क्रोधी होगा और दुराग्रही भी होगा, वो अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करता है। अब कुछ सावधानियाँ भी इन्होंने बताई हैं। जातक को नशीले दवाओं, शराब आदि से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनके नशे में वह बहक कर अपनी अर्जित प्रतिष्ठा को खो देगा, उसके व्यवसाय और पारिवारिक जीवन पे भी आघात लगेगा। छोटी आयु में वह घर छोड़कर दूर स्थान का आश्रय लेगा, वो अपने प्रयत्नों से ही अपनी रोजी को कमा पाएगा। अब थोड़ा सा स्त्री जातकों के बारे में बात करते हैं। तो उनका स्वभाव कैसा होगा? उनमें अति भावुकता होगी, कामुकता भी होगी। कामुकता के लिए हम देखेंगे कि सप्तम भाव जो है ना, जो वैवाहिक जीवन का, अगर वहाँ शुक्र है तो कामुकता होगी, और 12वें भाव में शुक्र है तो भी कामुकता होगी। ईर्ष्या और गहरे प्रेम की अनुभूति होती है। वो बुद्धिमान, विचारशील तथा अनुमोदक होती हैं। उनके पारिवारिक जीवन के बारे में देखते हैं तो उनका संतान रहित यानी संतान ना होना, अव्यवस्थित विवाहित जीवन देखा गया है। तो यहाँ हम ये कहेंगे, अगर पंचम भाव का स्वामी मृत्यु वाले खाने में गया है या पंचम वाले भाव का स्वामी खर्च वाले खाने में गया, तो उनकी संतान तो होती है लेकिन वो दूर रहती है उनसे। चंद्रमा पर यदि सूर्य की दृष्टि हो, यानी पूर्णिमासी का जन्म हो, या पूर्णिमासी से एक दिन पहले चौदस का जन्म हो, या पूर्णिमा के एक दिन बाद का जन्म हो, तो जातक सबके प्रति दयालु होता है। यदि चंद्रमा पर बुध की दृष्टि हो तो वो जीवन के सभी सुखों, प्रसिद्धि और यश का आनंद लेगा। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो वो अति विद्वान और दूसरों को ज्ञान देने वाला होगा। यदि शुक्र की दृष्टि होगी चंद्रमा पर तो वो धनी और स्त्रियों की संगति में रहेगा। शनि की दृष्टि होने से उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। एक कुंडली का अध्ययन हम यहाँ करते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में यहाँ जन्म है, और हम यहाँ देखते हैं चंद्रमा पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, तो एक ही अच्छी दृष्टि है और व्यक्ति जो है वो खुश मिजाज होगा। हम यहाँ देखते हैं बुध अपनी ही राशि का है, लेकिन शनिचर के साथ है, ये अच्छी बात नहीं है। सूर्य के साथ अगर 12 अंश के अंतर्गत है तो सूर्य बुध जो है वो अस्त हो जाएगा। थोड़ा सा भाषा पे देख लें तो भाषा यहाँ जो है भाषा अच्छी नहीं है, भाषा खराब है। ज्येष्ठा नक्षत्र की एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं चंद्रमा मृत्यु वाले खाने में है और शनिचर के साथ है, तो ये सुख वाले भाव का स्वामी मृत्यु वाले खाने में आया और शनिचर के साथ हो गया, तो सुख में या कमी हो गई। और चंद्रमा शनिचर के साथ हो गया तो मेहनत बहुत करना पड़ेगी, अत्यधिक परिश्रम हो गया। बुध की स्थिति देखते हैं, बुध पत्नी वाले खाने में, जीवन साथी वाले खाने पर गुरु की दृष्टि है, तो एक ये अच्छा संकेत है यहाँ पर। मतलब व्यक्ति धार्मिक होगा और धर्म कर्म से भी वो अपने जीवन का कल्याण कर लेगा। अब ये ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म है और इनका जो जन्म है अमावस्या का, अमावस्या मतलब चंद्रमा सूर्य के साथ है और 12 अंश के अंदर है। तो हम देखते हैं चंद्रमा ये सूर्य के साथ है तो ये अच्छा नहीं हुआ, अमावस्या का जन्म हो गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 ग्रह यहाँ बैठे हैं, बुध भी ये सूर्य के साथ हैं, और विवाह वाले भाव का स्वामी शुक्र है, ये भी सूर्य के साथ हैं। तो इनका जो है वो एक तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, और विवाह वाले भाव का स्वामी शुक्र शनिचर के साथ है तो 2 से अधिक विवाह होंगे इनके। तो वैवाहिक जीवन इसमें मैंने अच्छा नहीं माना। और भाग्य का जो स्वामी है, भाग्य का स्वामी अस्त होने से भाग्य भी बहुत प्रबल नहीं रहेगा, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा धन के लिए और पारिवारिक जीवन के लिए। तो अभी हमने ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में जाना। यदि आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, मेरे विचार जानना चाहते हैं, तो आप मेरा पारिश्रमिक देते हुए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। दूसरा नंबर है 82 183 73 975। ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। आप मुझे व्हाट्सएप पे तारीख, महीना, सन, समय भेज दीजिए और पारिश्रमिक पेटीएम या फ़ोनपे से भेज दीजिए।
अपने प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिए, मैं प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। हरि ओम।